ओ परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराहं स्मराम्यहम्। अप्पा खलु स्वयं रक्ष्यम्बो अप्पा खलु स्वयं रक्ष्यम्बो अप्पा खलु स्वयं इस मंगलाचरण में महावाक्य में ये उद्घोष किया गया है, अफा खलु स्वयं रक्षियब्बु। अप्पा अपनी निश्चय ही सतत रक्षा करते रहना चाहिए। अपनी रक्षा सतत करते रहना चाहिए। अपने लिए केयरफुल रहना चाहिए। तो अप्पा खलु स्वयं रक्षियब्बु, इसके तात्पर्य दो हो सकते हैं। एक स्थूल रूप में, द्रव्य रूप में, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो चेतन और अचेतन, जीव तत्व और अजित तत्व का मेल है। अजीव और जीव के मेल से ही जीवन का निर्माण होता है। हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंग और उपांग, हमारे शरीर के आंतरिक हिस्से, हमारे शरीर के जितने भी अंग उपांग सिर से लेकर के पैर तक हैं, पैर से लेकर के सिर तक हैं, इन सब का जो जोड़ है, पांचों इंद्रियों का जो जोड़ है, और उसके अंतर संचार करने वाली चेतना, अगर ये चेतना नहीं रहती है तो ये शरीर का सारा आश्चर्य समाप्त हो जाता है, सारे मिराकल्स गायब हो जाते हैं। शरीर के जितने मिराकल्स हैं, शरीर के जितने कार्य हैं, शरीर की जितने भी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, शरीर की जितने अद्भुत और जटिल प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया हमारी आत्मिक चेतना, आत्म चेतना, आत्म ऊर्जा के साथ संचारित है। अगर इसमें से आत्म ऊर्जा अगर नहीं रहती है, आत्म ऊर्जा विलग हो जाती है, तो ये सारे मिराकल्स, ये सारे आश्चर्य, ये सारी एक्टिविटियां, ये सारे काम तत्काल बंद हो जाते हैं। श्रोतेंद्रिय का चमत्कार जो
दुनिया भर के शब्दों को ग्रहण करता है, अपने आप में बड़ा आश्चर्य है। और उसकी अपनी अपनी सीमा है। जब वो ताकत बढ़ती है तो बहुत दूर की चीज़ को भी कैप्चर कर लेता है। ये शब्द दुनिया और शब्दों को कैप्चर करने का ये कार्य जो अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है, ये आश्चर्य भी चेतना के सहयोग से संचालित है। ऐसे आँखों में इतनी ताकत है, शतरंग की दुनिया हम देख सकते हैं, चारों तरफ का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, सब कुछ जो हम देखते हैं तो आँखों से देखते हैं। तो आँखें तो जहान है, आँखें ही तो संसार है, आँखें हैं तो संसार है, और आँखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे हमारी नासिका है, श्वासोश्वास का कार्य उससे चलता है, प्राण वायु का संचार वहाँ से होता है। प्राण वायु सारे शरीर के अंदर संचारित करने की प्रक्रिया सबसे पहले नासिका से होती है। नासिका सुगंध, दुर्गंध आदि तमाम गंधों को बहुत दूर से ही पकड़ लेती है। तो नासिका का अपना चमत्कार है, नासिकी की अपनी कार्य पद्धति है। नासिका अगर बंद हो जाती है तो आदमी का जीवन बंद हो जाता है। हम लोग सोते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह बंद हो जाता है, दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन नासिका अपना काम करती रहती है। नासिका काम करती है तभी हमारे प्राणों का संचार होता है। श्वास का आना जाना या ऑक्सीजन का ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, ये इंजेल एक्सेल, ये सारा कार्यक्रम नासिका के माध्यम से होता है। इसलिए उसका महत्वपूर्ण कार्य अद्भुत है, अपने आप में आश्चर्यजनक है। और इसी प्रकार मुंह का है, जिह्वा का है, सारी पाचन क्रियाएं हमारे मुंह से प्रारंभ हो जाते हैं। मुंह में जिसका पाचन हुआ, हमने बहुत देर तक मुंह में पाचन करके जिस अन्न को अंदर भेजा वही सप्त सप्त धातुओं में परिवर्तित हो सकता है, शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। अगर वो भोजन मुंह के अंदर रखे बगैर वैसे ही डालते हैं तो उतनी ऊर्जा बननी चाहिए, वो बनती नहीं है। तो भोजन की पाचन क्रिया, रस बनने की क्रिया सारी मुंह से शुरू होती है। और ये वचन ही जो है, इसमें वचन भी, वचन योग, शब्दों का संसार, भाषा का संसार, ये शब्द सारा कुछ चमत्कार हमारे मुंह से होता है। जिह्वा होती है, उसके अंदर इसमें भाषा का प्रयोग करने में, बोलने में, और ये चखने में, हर चीज़ को, उसके स्वाद को पहचानने का सारा आश्चर्यजनक काम है ये जिह्वा करती है। तो हमारा जो सबसे बड़ा अंग है जिसको स्पर्श इंद्रिय कहते हैं, ये हमारी चमड़ी है, स्किन है। स्किन ऊपर से नीचे तक है, और स्किन इतना महत्वपूर्ण है, इसने ढक करके रखा हुआ है। अगर एक जगह भी स्किन खुल जाए तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो स्किन जो स्पर्श इंद्रिय, कहीं से भी हम छू करके कुछ भी पता लगा सकते हैं। पांचों इंद्रियों में सबसे बड़ा अगर इंद्रिय है तो स्पर्श इंद्रिय है। सबसे महत्वपूर्ण भी वही है, क्योंकि उसने सारे ऑर्गनों को ढक करके रखा है, सारे सिस्टम को ढक करके रखा है। ये सारा सुरक्षा का जितना भी कवच है, ये सुरक्षा कवच है। अगर ये सुरक्षा कवच जो स्किन का सुरक्षा कवच है, अगर ये टूट जाए तो सारी व्यवस्था नष्ट वष्ट हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। तो ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था, ये हमारी जो जीवन की बाउंड्री, ये हमारे जीवन का चादर, ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, स्किन के महत्व को हम हर पल हर क्षण समझ सकते हैं। आज हम सुरक्षित हैं तो इंद्रिय स्किन की वजह से सुरक्षित हैं। हमारा पैर सुरक्षित है, हाथ सुरक्षित हैं, हमारी आंखें सुरक्षित हैं, कान नाक सुरक्षित हैं, हमारा सिर सुरक्षित है, हमारा सारा शरीर सुरक्षित है, स्किन की वजह से सुरक्षित है। तो स्किन जो है हमारी सुरक्षा कवच है। ये स्पर्श इंद्रिय है, ये अपने आप में अद्भुत है।
ये अपने आप को बदलता रहता है। 70 साल की उम्र होती है तो 50 किलो, 50 किलो स्किन जो व्यर्थ होकर के निकल गई होती है। लगातार जो खराब स्किन निकलती रहती है, नई स्किन का निर्माण होता रहता है, उससे हमारे शरीर की सुरक्षा होती रहती है। तो ये सब आश्चर्यजनक जो बाह्य जीवन का बाह्य पक्ष है, जो हमारे जीवन का जो बाह्य पक्ष है, इतना आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। ये सारा जो अद्भुत आश्चर्यजनक जो व्यवस्था है, ये सब चेतना के सहयोग से, आत्मा के सहयोग से, आत्मिक ऊर्जा के सहयोग से चलता है। अगर ये चेतना का संबंध इससे टूट जाए, अगर आत्मिक ऊर्जा का संबंध अगर टूट जाए, अगर आत्म प्रदेश इसको छोड़ दें, तो ये बिल्कुल मिट्टी हो जाता है। सारी व्यवस्था तत्काल धराशायी हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है कि मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं बचता है। तो इसलिए हम जो जीवन है, जीवन में हमारा शरीर अद्भुत होने के बावजूद उसका मूल आधार हमारी आत्मा है। आत्मा के बिना इसका अस्तित्व नहीं है। और ये शरीर न हो, शरीर की व्यवस्था न हो, शरीर का काम न हो, तो आत्मा को भी हम पहचान नहीं सकते। कौन जीव है, कौन अजीब है, कौन चेतन है, कौन अवचेतन है, कहाँ पर ज्ञान है, कहाँ पर नहीं है। ये सब जो प्रकट होता है, आत्मा का जो प्रकटीकरण होता है, वो भी शरीर के माध्यम से होता है। अगर शरीर न हो तो आत्मा का क्या पता लगे। बिना शरीर के आत्मा की गति भी नहीं। आत्मा का प्रकटीकरण ही शरीर के माध्यम से होता है। इसलिए शरीर और आत्मा दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले हैं, एक दूसरे की सुरक्षा करने वाले हैं, एक दूसरे का विकास करने वाले हैं। जो भी काम है, ये आत्मा और शरीर, ये दोनों ही मिलकर के आगे सारा कार्यक्रम चलता है। तो इस प्रकार ये दोनों के जोड़ को हम जीवन समझते हैं। हमारा जीवन, जीवन बोले तो आत्मा और शरीर। तो यहाँ पर शास्त्रकार ने कहा अप्पा, हम क्या है, हमारा शरीर और हमारी आत्मा दोनों मिलकर के हम हैं। हम हैं तो हमारा शरीर और हमारी आत्मा, और मैं हूँ तो वहाँ पर आत्मा का बोध होता है। मैं, अगर मैं सिर्फ मैं अकेला अगर हो जाता है तो आत्मा हो जाती है, क्योंकि शरीर मैं नहीं कह सकता, शरीर मैं का अनुभव नहीं कर सकता, शरीर में अभिमान नहीं आ सकता, शरीर क्रोध नहीं कर सकता, शरीर मायाचारी नहीं कर सकता, शरीर छल परपंच नहीं कर सकता, शरीर के अंदर धोखा देने की ताकत नहीं है, शरीर के अंदर बेईमानी करने की ताकत नहीं है, शरीर के अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उससे वो धोखा दे, बेईमानी करे, झूठ बोले, क्रोध करे। ये सब हमारी चेतना के माध्यम से होता है। चेतना करती है, वो चेतना से संचारित होता है। तो हमारा जीवन अगर हम बोलते हैं तो इसके अंदर दोनों ही अर्थ लिए जाते हैं, हमारा शरीर और हमारी आत्मा। हम अगर आता है तो हम का मतलब दो जने हैं, एक हमारी आत्मा है और एक हमारा शरीर है। इसलिए हम है। अगर जो आभास अगर मैं का ही होता है, मैं, तो वो एक आत्मा रूप होता है। उसमें अभिमान से भी मैं होता है और ज्ञान से भी मैं होता है। मैं अलग हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं सारे संसार से भिन्न हूँ। ये जो मैं है, ये ज्ञान से उपज होने वाला, ये साधना के बाद उत्पन्न होने वाला मैं है, कि वो ज्ञान से, भेद विज्ञान से आत्मा को और शरीर को अलग अलग पहचानना, अलग अलग देखना, अलग अलग अनुभव करने के बाद जो मैं शब्द का प्रयोग होता है, तो उससे आत्मा का ही बोध होता है कि मैं शरीर से भी भिन्न हूँ, सारे संसार से भिन्न हूँ। लेकिन जो गर्व से, दुर्भावना से, अहंकार से
अहम से, मद से जो मैं निकलता है, मैं हूँ, मैं, ये जो है, इसमें दोनों ही चीज रहती है। इसमें बोलने वाला तो चेतना ही रहता है, लेकिन इसमें आत्मा की प्रमुखता नहीं, इसमें शरीर की प्रमुखता रहती, इसमें भौतिकता की प्रमुखता रहती है, इसमें द्रव्य की प्रमुखता रहती है, आत्मा की प्रमुखता नहीं रहती। अहंकार से जो लोग मैं कहते हैं, मैं चिल्लाते हैं, मद से इसमें आत्मा गौण हो जाती है और जो है शरीर प्रधान हो जाता है। कि मैं बोले तो मेरा शरीर, मैं, मेरी आंखें, मेरा नाक, मेरा मुंह, मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी तकती, मेरा वैभव, मेरा परिवार, मेरा राज्य, मेरी समृद्धि, मेरा वैभव, मैं और मेरा, ये सब जो आत्मा को ओझल कर देते हैं। वहाँ पर आत्मा नहीं, वो चेतना, बोलने की ताकत तो वहीं से आती है, लेकिन आत्मा गौण हो जाती है और शरीर प्रधान हो जाता है। अब भेद विज्ञान के कारण, त्याग के कारण, साधना के कारण, जो भेद विज्ञान से आत्मा और शरीर को अलग अलग समझने के बाद जो मैं शब्द निकलता है, मैं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं एक ही हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सबसे भिन्न हूँ, तो ये परम साधना के बाद, परम साधना की अनुभूतियों से गुजरने के बाद जो मैं शब्द आता है, वो आत्मा का बोध करता है। वहाँ पर शरीर गौण हो जाता है, आत्म प्रधान हो जाती है, गौण, शरीर गौण हो जाता है। इसमें मैं के अंतर्गत भी इतना बड़ा फर्क है। तो यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं, अप्पा खलु स्वयं रखिए, वो अपनी रक्षा हमेशा कर लेना चाहिए, अपनी रक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए। इसमें हम दोनों ही बातों को लेकर के चलना है, क्योंकि शरीर भी महत्वपूर्ण है। शरीर आत्मा को प्रकट करने का साधन है, शरीर आत्मा की साधना के लिए सहयोगी है। क्योंकि जैसे दूध को गर्म करके अगर उसको घी के रूप में तैयार करना है, तो उसको किसी बर्तन में रख करके उसको पकाने की ज़रूरत होती है, गर्म करने की ज़रूरत है, उबालने की ज़रूरत होती है। बिना किसी बर्तन के, बिना किसी बर्तन में उबले बगैर कोई घी बन नहीं सकता, कोई दूध से घी का रूप नहीं ले सकता, शुद्ध स्वरूप धारण नहीं कर सकता। तो उसके लिए बर्तन का भी बड़ा महत्व है। तो इसलिए बर्तन की रक्षा भी बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बर्तन की हम रक्षा ही नहीं करें। इसी प्रकार अगर आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा की साधना के लिए, आत्मा को आत्म भाव तक पहुंचाने के लिए भी शरीर के सहयोग की जरूरत है। अगर शरीर न मिले और संपूर्ण पचंद्रिय युक्त शरीर न मिले, शारीरिक वैभव से सुसंपन्न पूर्ण शरीर न मिले, तो वो मोक्ष के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि संपूर्ण कर्म को तोड़ नहीं सकता। इसलिए शरीर का भी महत्व है। इसलिए कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर के माध्यम से धर्म की साधना होती है। निश्चय ही शरीर के माध्यम से ही धर्म की साधना होती है। आत्मा का उत्थान होता है तो शरीर के सहयोग से होता है, और हमारा शरीर जिंदा रहता है, शरीर अच्छा रहता है तो आत्मा के सहयोग से ही होता है। आत्मा न हो तो शरीर का मूल्य ही खत्म हो जाता है, और शरीर की तो मूल्यवत्ता ही, उसकी गिनती ही आत्मा की वजह से। इसलिए शरीर की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। शरीर की सुरक्षा मतलब शरीर के स्वास्थ्य की सुरक्षा। हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारा श्रोतेंद्रिय कमजोर हो, ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे चक्षुंद्रिय व्यर्थ हो, कमजोर हो, ऐसा कोई काम ऐसा न करें जिससे हमारा घ्राणेन्द्रिय कमजोर है, अगर कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारे रसेंद्रिय कमजोर हो, हमारा स्पर्श इंद्रिय कमजोर हो, ऐसा कोई काम न करें। और शरीर के अंदर जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं, जहाँ से पांचों इंद्रियों का संचालन होता है, वो मस्तिष्क है, वो दिमाग है, वो सोच है, उसको भी डिस्टर्ब हो, ऐसा कोई काम न करें। ऐसा न खाएं, न पिएं, न करें। ऐसी चीज़ों से भी अपने आप को पूरी तरह से बचा करके रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें।
ऐसे अपने शरीर को सुरक्षित रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को अच्छा रखना, शरीर को संभाल करके रखना, शरीर को संभालने का मतलब उसको स्वस्थ रखना, शरीर को संभालने का मतलब उसकी जो मानसिक रूप से वासनात्मक कामनाएं हैं उनको पूरा करना नहीं, शरीर को मजबूत रखना, शरीर को दीर्घ आयुयुक्त रखना, निरोग रखना। इसका रखने के लिए बड़ी मर्यादाओं के साथ, बड़े त्याग और पचखान के साथ, बड़े विवेक और जागरण के साथ शरीर की सुरक्षा होती है। अगर हम शरीर की सुरक्षा, शरीर के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी सावधान हो जाएं तो हमारे जीवन में 75%, 80% जो है त्याग, पचखान, आराधनाएं, साधनाएं आ जाएंगी, संयम आ जाएगा। क्योंकि संयम से ही हम इंद्रियों को सुरक्षित रख सकते हैं, संयम से ही शरीर को सुरक्षित रखा जा सकता है, संयम से ही मन को सुरक्षित रखा जा सकता है, दिमाग को सुरक्षित रखा जा सकता है, माइंड को सुरक्षित रखा जा सकता है। हम जितनी चेतना है उन सबको, जो हमारा जो इस तरह से मन से संबंधित जो कार्य हैं उसको स्वस्थ रखने के लिए भी हमारे को बहुत सी मर्यादाएं, बहुत सी तपस्याएं, जो ऐसी तपस्याएं करनी होती हैं जिससे शरीर को नुकसान न हो, शरीर का पोषण हो, शरीर का पोषण हो, ऐसा शरीर रखना। जैसे उनुदरी तप है, ये शरीर का पोषण का रूप होता है। अगर ज़्यादा समय तक हमने भोजन किया तो लंघन रखना, ये जो तपस्या ये भी शरीर के पोषण के लिए है। तो हम शरीर का पोषण भी करें, शरीर को स्वस्थ रखें, शरीर को सुंदर रखें, शरीर को दीर्घजीवी रखें, शरीर को एक्टिव रखें, उसके लिए भी हम प्रयत्नशील रहते हैं। तो भी हमारी बहुत सारी धर्म, ध्यान, आराधना, साधना, संयम, तप सब उसके अंदर घटित हो जाता है। और विशेष रूप से इसमें फिर आत्मा आपा खलु संयम रखियो का मतलब है जितने भी हमारे जीवन में अच्छाइयाँ हैं, जैसे क्रोध नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, मायाचारी नहीं करनी है, दयालु होना है, सहनशील होना है, अप्रतिक्रिया होनी है, दृष्टा भाव होना है, जागरण के अंदर रहना है, होश में रहना है, होश में रह करके काम करना है। ये सारे जितने सद्गुण हैं, जितने महत्वपूर्ण सद्गुण हैं, उन सारे सद्गुणों की रक्षा करना, ये इसको जो है अप्पा, अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा के गुणों की रक्षा करना, ये जो है हमारा सतत सबसे पहला कर्तव्य है कि अप्पा खलु संयम रखिए वो। इसका तात्पर्य यह है कि हम हमेशा, चाहे कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, आत्म गुणों को नष्ट न होने दें, आत्म गुणों का विनाश न होने दें, आत्म गुणों का ह्रास न होने दें, आत्म गुणों की सुरक्षा करें, आत्म गुणों के वैभव को बढ़ाएं, आत्म गुणों की सुरक्षित रखें। तो ये इसका तात्पर्य होता आत्म गुणों की रक्षा करना। तो ऐसे हम शरीर की भी रक्षा के लिए सावधान रहेंगे, साथ साथ आत्मीय आंतरिक गुणों को सुरक्षित रखने के लिए भी सावधान रहेंगे, उनको बढ़ाने के लिए जो है प्रयत्नशील रहेंगे, पुरुषार्थ कारक रहेंगे कि हमने अपनी सहनशीलता अग्रिम स्थान तक बढ़ाना है, स्टेम तक पहुंचाना है, क्षमाशीलता उसको स्टेम तक पहुंचाना है, अक्रोध उसको स्टेम तक पहुंचाना है। अगर हमने जीवन में ऐसे ज्ञान को, दर्शन को, चरित्र को, भाव को हम स्टेम तक अगर पहुंचाना है तो उसमें भी आत्मगुणों की रक्षा और उनकी परिवृद्धि करना आवश्यक है। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे हमारे आत्मगुणों का ह्रास हो और आत्मगुण आगे बढ़ने से रुकें, तो ऐसा कोई काम नहीं करना। तो ऐसे आत्मगुणों की रक्षा और शरीर के स्वास्थ्यता की रक्षा, शरीर की एक्टिविटी, शरीर का स्वास्थ्य, शरीर का सौंदर्य, सुखद शारीरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक जीवन को चलाना और आत्मगुणों की सतत रक्षा करते रहना, ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, समझदार मनुष्य का कर्तव्य है। जो समझदार है, ज्ञानी है, सत्संगी है, अपने आप को अच्छा समझता है, उसके लिए ये समझना बहुत आवश्यक है
तो इसलिए ये छोटा सा सूत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अप्पा खलु संयम रखी अब्बू, अप्पा खलु संयम रखी अब्बू। अगर इसको हम अच्छी तरह से समझ करके आगे चलेंगे तो बहुत हम अपने जीवन को सुखद और शांतमय बना सकते हैं और जीवन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।